कभी भी सफलता के लिए कठिनाई और संघर्ष से हार नहीं मानना चाहिए। कठिनाई और संघर्ष बस लोगों का इम्तिहान लेती हैं। जो कोई भी इस इम्तिहान में पास हो जाता है वही इस दुनिया में एक सफल इंसान बन पाता है। ठीक इसी तरह से कड़े संघर्ष करके एक व्यक्ति ने अपनी मजबूरियों से समझौता करने के बजाय उसे खत्म करने का निर्णय लिया और अपने संघर्ष के दम पर सफलता की एक नई इमारत खड़ी कर दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्टर और प्रोड्यूसर टॉम क्रूज की, जो कि अपने शानदार अभिनय के जरिए अब तक 3 बार एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए जा चुके हैं और साथ ही 3 बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीत चुके हैं। दोस्तों, टॉम क्रूज दुनिया के टॉप 10 अमीर एक्टरों में से तीसरे नंबर के सबसे अमीर एक्टर भी बन चुके हैं। अगर 2020 में इनकी कुल संपत्ति की बात किया जाए तो $572 मिलियन है, जिसे इंडियन रूपी में कन्वर्ट करने पर कुल 43 अरब 57 करोड़ 78,48,601 रुपया होता है। और टॉम क्रूज हर साल अपनी फिल्म के लिए $50 मिलियन लेते हैं। इसे इंडियन रूपी में कन्वर्ट करें तो कुल 3 अरब 80 करोड़ 92,52,500 रुपये होते हैं। दोस्तों, इस समय टॉम क्रूज हॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध सितारों में से एक हैं और इनके नाम की आज पूरी दुनिया दीवानी है। लेकिन टॉम क्रूज को इस लेवल तक पहुंचने के लिए काफ़ी कठिनाई और संघर्ष का सामना करना पड़ा। हालांकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से टॉम क्रूज ने अपने बचपन में कठिनाई और संघर्ष से डटकर सामना करते हुए अपने आप को एक सफल इंसान बनाया। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। थॉमस क्रूज मैपोथर फोर्थ का जन्म 3 जुलाई 1962 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। टॉम क्रूज की मां का नाम मैरी ली था, जो कि एक टीचर थीं, और उनके पिता का नाम थॉमस क्रूज मैपोथर थर्ड था। टॉम की 3 बहनें थीं। टॉम का बचपन बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों में बीता। उन्हें बचपन में डिस्लेक्सिया नाम की एक बीमारी हो गई थी। इस बीमारी की वजह से उन्हें पढ़ने लिखने में काफ़ी दिक्कतें आती थीं और टॉम कभी भी पढ़ाई में अच्छे विद्यार्थी नहीं थे। इस वजह से टॉम के पिता उनकी काफ़ी पिटाई करते थे। आगे चल के टॉम के पिता अपनी जॉब चेंज करके 1971 में अपने परिवार के साथ कनाडा चले गए। इस तरह से टॉम ने अपने बचपन का कुछ हिस्सा कनाडा में बिताया, जहां टॉम के पिता ने कनाडा में आर्मर्ड फोर्स में जॉब किया। फिर वे अपने परिवार के साथ बेकन हिल, ओटावा चले गए। टॉम ने अपनी 4वीं और 5वीं कक्षा की पढ़ाई ओटावा के न्यू रॉबर्ट हॉपकिंस पब्लिक स्कूल से पूरी किया। इसी बीच टॉम ने अपनी टीम के साथ हॉकी भी खेला। जब टॉम 4वीं कक्षा में थे तब उन्होंने जॉन स्टीनवर्क के प्रोडक्शन में एक संगीत नाटक में भाग लिया था और यहीं से उनके अंदर अभिनय के प्रति लगाव हो गया। जब टॉम ने अपने पिता को बताया कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है और वे चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और उनकी दिलचस्पी अभिनय करने में है, यह सुनते ही टॉम के पिता ने उनकी पिटाई करना शुरू कर दिया। दरअसल उनके पिता को लगता था कि उनका बेटा नालायक है, वह पढ़ना नहीं चाहता है, इसलिए बहाने बना रहा है। अपने पिता के व्यवहार से टॉम काफ़ी परेशान रहा करते थे। उनके मन में अपने पिता के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। डिस्लेक्सिया बीमारी के चलते टॉम का बचपन बर्बाद हो रहा था। उसी दौरान टॉम ने अपनी 6वीं कक्षा की पढ़ाई ओटावा के हेनरी मुनरो मिडिल स्कूल से पूरी किया। उसी दौरान टॉम की मां ने उनके पिता से तलाक ले लिया। इसके बाद वे टॉम और उनकी बहनों को लेकर वापस अमेरिका चली गईं। लेकिन वहां जाने के बाद टॉम की मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चों को ठीक से खाना तक खिला सके। ऐसी स्थिति में टॉम ने घर की सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लिया। हालांकि टॉम इतने बड़े नहीं थे कि वे घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल सकें। दोस्तों, यह बात तो आप लोगों ने सुना ही होगा, वक्त और हालात लोगों से क्या क्या नहीं करवा देते। टॉम ने एक अखबार वाले के पास जाकर उससे अखबार बांटने का काम लिया, जिसके चलते उनके घर में 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो पाया। लेकिन आगे चलकर उन्होंने अखबार का काम छोड़कर एक होटल में खाना सर्व करने का काम किया। 1978 में टॉम की मां ने जैक साउथ नाम के एक व्यक्ति से विवाह कर लिया। विवाह के बाद जैक साउथ ने घर की सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लिया। कुछ सालों के बाद टॉम के पहले पिता की कैंसर से मौत हो गई।
दोस्तों आपको बता दें कि टॉम अभिनय में दिलचस्पी लेने से पहले एक प्रीस्ट बनना चाहते थे। आगे चल के टॉम की इच्छा फिर से पढ़ाई करने में लगी, जिसके चलते उन्होंने अपना दाखिला ग्लेन राइज हाई स्कूल न्यू जर्सी में कराया। हाई स्कूल के पहले वर्ष में टॉम ने एक लाइन बैकर के रूप में वार्सिटी टीम के लिए फुटबॉल खेला, लेकिन एक खेल से पहले बियर पीते हुए पकड़े जाने पर उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। 1980 में उन्होंने उसी स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी किया। 1980 में ही वे खुद को फिल्मों में आजमाने के लिए लॉस एंजलिस चले गए, जहां उन्होंने काफी सारे ऑडिशन दिए, लेकिन फिर भी उन्हें निराशा ही मिली। टॉम के जीवन में सफलता की शुरुआत तब हुई जब 1981 में आई फिल्म एंडलेस लव में उन्हें विली नाम का एक छोटा सा रोल मिला। अपने इस छोटे से रोल में किए गए शानदार अभिनय के कारण उन्हें उसी साल एक और फिल्म टैब्स में काम करने का अवसर मिला। इसके बाद 1983 में इनकी 4 फिल्में आई, जिसमें से रिस्की बिजनेस इनके जीवन की काफी सफल फिल्म रही। इस रोमांटिक और कॉमेडी फिल्म से लोगों के बीच टॉम की अपनी पहचान बनी। इसके बाद 1985 में लेजेंड और फिर 1986 में आई फिल्म टॉप गन यह उस साल की सबसे हिट फिल्म रही। इसने दुनिया भर में $356 मिलियन कमाया और इसी साल इनकी द कलर ऑफ मनी फिल्म आई। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी धमाल मचाया। 1987 में टॉम क्रूज ने मिमी रोजर्स नाम की एक अभिनेत्री से विवाह किया। इसके बाद 1988 में इनकी 2 फिल्में आईं, कॉकटेल और रेन मैन, जिसमें से रेन मैन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी हिट रही और इस फिल्म में दुनिया भर में $354 मिलियन की कमाई किया, जिसके कारण इस फिल्म को बेस्ट फिल्म एकेडमी अवार्ड दिया गया और टॉम को इस फिल्म में निभाए गए सपोर्टिंग रोल के लिए कैंसास सिटी फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया। 1989 में आई फिल्म बोर्न ऑन द 4th ऑफ जुलाई में उन्हें पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला और साथ ही इसमें उन्हें पहली बार एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। पारिवारिक विवादों के कारण विवाह के 3 साल के अंदर ही इनका तलाक हो गया। इसके बाद 1990 में आई फिल्म डेज ऑफ थंडर ये भी सुपरहिट साबित हुई। दोस्तों इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान टॉम और अभिनेत्री निकोल किडमैन की बीच नज़दीकियां बढ़ गईं। आगे चल के उन्होंने विवाह कर लिया और बाद में 2 बच्चों को गोद लिया, जिनका नाम कोनर क्रूज और इसाबेल जेन क्रूज है। 1996 में इनकी मिशन इम्पॉसिबल फिल्म आई, जिसे टॉम ने खुद ही प्रोड्यूस किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी छाई रही और इसने दुनिया भर में $457 मिलियन की कमाई किया और इसी साल उनकी एक फिल्म जेरी मैग्योर आई। इस फिल्म के लिए उन्हें एक बार फिर गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला और साथ ही उन्हें बेस्ट एक्टर के लिए दोबारा नॉमिनेट किया गया। इसके बाद 1999 में आई मैग्नोलिया फिल्म के लिए उन्हें तीसरा गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला और इसके साथ ही उन्हें फिर से बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। टॉम अब तक लोगों के पसंदीदा एक्टर बन चुके थे। साल 2000 में टॉम की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल का दूसरा पार्ट आया, जिसने दुनिया भर में $546 मिलियन की कमाई किया। यह साल की सबसे बड़ी फिल्म रही और साल 2001 में इनकी फिल्म वैनिला स्काई आई। यह फिल्म भी काफ़ी हिट साबित हुई। इसी साल 2001 में टॉम की लव लाइफ को लेकर उनके जीवन में दोबारा विवाद हुआ, जिसके कारण उनकी पत्नी निकोल ने उनसे तलाक ले लिया। साल 2006 में मिशन इम्पॉसिबल का तीसरा पार्ट आया और इसी साल 2006 में टॉम ने अपना तीसरा विवाह केटी होम्स के साथ किया, जिससे उनको सूरी नाम की एक बच्ची हुई। लेकिन आगे चल के 2012 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद टॉम ने कई सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल, जैक रिचर्ड, मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन, द ममी, अमेरिकन मेड और साल 2018 में मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट फिल्म आई। दोस्तों यह फिल्म टॉम क्रूज की अब तक की पूरी फिल्मी करियर में सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने दुनिया भर में $791 मिलियन की कमाई किया। अगर हम टॉम क्रूज के तात्कालिक समय की बात करें तो 1986 में आई फिल्म टॉप गन के पार्ट 2 पे काम कर रहे हैं। इसके बाद 2021 में इनकी मिशन इम्पॉसिबल 7 और 2022 में मिशन इम्पॉसिबल 8 फिल्म आने वाली है।